हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल देहाती सिस्टर में। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं मोटिवेशनल ब्लॉग ज़्यादा लाती हूँ और लाना पसंद भी करती हूँ, क्योंकि मेरे वीडियोस को जितना आप लोगों ने प्यार और सपोर्ट दिया, 2 वीडियोस में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया। बहुत सारे लोगों ने उनको सब्सक्राइब किया चैनल को, क्योंकि उनको मेरा बोलना, क्योंकि मैं रियल चीज़ बोलती हूँ तो उनको पसंद आया होगा शायद, इसीलिए उन सब ने मुझे प्यार और सपोर्ट दिया। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट था मेरे कमेंट बॉक्स में, और लाइव में भी आके लोग पूछ रहे थे कि दीदी मैं ना किसका कोर्स लूँ। फर्स्ट टाइम मेरा एग्ज़ाम है TRE 4 का, तो मैं कोर्स लूँ या नहीं लूँ। आपने TRE 3 में किसका कोर्स लिया था, क्या आपको वहाँ से पढ़ना अच्छा लगा था, और आपने कौन सा प्रैक्टिस सेट लिया था। आज भी बहुत सारे सवाल थे इस टाइप के, तो मुझे लगा कि सबको रिप्लाई देने से बेहतर है, और मैं दूँगी तो पता नहीं उन तक पहुँचेगा कि नहीं, तो एक मैं वीडियो बना देती हूँ इस पर। तो मैं पहली बात करूँगी कि मैंने कोर्स लिया था कि नहीं। तो मैंने कोर्स लिया है। मैंने TRE 3 में कोर्स लिया था ऑफिसर एकेडमी का। मैं ये नहीं बोलूँगी आप उन्हीं का लीजिए, जिसको जिससे पढ़ना पसंद होता है आप लोग उन्हीं का ले सकते हैं। दानिश सर हैं, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। सन्नी सर हैं, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। टीचिंग वल्ला है, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। आप उनके न्यूज़ से आपको लगता होगा आप पक जाते हैं, बहुत के न्यूज़ से आप लोग पक जाते हैं, ऐसे भी बहुत जल्दी आप पके ना। आपको जिसका अच्छा लगता है उससे आप पढ़ें, ऐसा नहीं है जो कोई ज़बरदस्ती नहीं, आप उसी का कोर्स लें या उसी की क्लास को देखें। देखिए, सबका समझने का क्षमता जो होता है अपने अपने तरह का होता है। हो सकता है मैं ऑफिसर एकेडमी से समझ पाती हूँ, आपको समझना आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो खराब पढ़ाते हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हिंदी का मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि PGT का इस बार मैं एग्ज़ाम दूँगी, मेरा PG इस बार कंप्लीट हुआ है। तो मैं हिंदी के लिए मेरी दीदी ली थी टीचिंग वाला का, तो मैं उनका लूँगी। उनमें बहुत अच्छे टीचर हैं जो हिंदी में पढ़ाते हैं, तो उनका कोर्स मैं ली नहीं हूँ। 15 तारीख से एटलीस्ट मुझे लगता है स्टार्ट हो गया होगा टीचिंग वाला का। PW ऐप पे आप लोग उसको देख सकते हैं। तो मैंने वो डाउनलोड भी किया है, लेकिन कोर्स नहीं लिया है। अगर आपने हिंदी से किया है और आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो एक बार आप मुझे भी सजेशन करिएगा कि आप इसका कोर्स लें भी, आपको अच्छा होगा PGT के लिए। लेकिन TGT की बात करूं तो मैंने ऑफिसर एकेडमी का लिया था। सोशल साइंस मेरा सब्जेक्ट था, और PGT में मेरा हिंदी हो जाता है, तो एक अलग ही रास्ता हो जाता है दोनों का। तो आप अगर लेना चाहते हैं SST का, तो आप ऑफिसर एकेडमी का ले सकते हैं, नहीं तो आप दानिश सर का भी ले सकते हो, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उनका भी क्वेश्चन बहुत हूबहू लड़ जाता है। अब देखिए हूबहू क्वेश्चन क्यों लड़ता है, तो इसका बहुत सारा रीज़न है। जैसे कि मैं बताऊं कि आप जैसे BPSC की तैयारी करते हैं, तो आपका एक बार में एग्ज़ाम निकलेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन वही से पूछे जाते हैं। वो क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर का लेके उसको ज़्यादा पढ़ाते हैं, बार बार पढ़ाते हैं, बार बार अपनी क्लास में लाइव क्लास में चलाते हैं। इससे क्या होता है, स्टूडेंट को याद हो जाता है, और उनको लगता है कि मैंने यहीं पढ़ा था, तो उनका इम्प्रेशन थोड़ा चैनल का आगे बढ़ जाता है। और मैं बताऊं, कोर्स से ज़्यादा आप ना NCERT पढ़ें। NCERT जैसे 6 to 12 का आप कवर कर लेते हैं, तो चाहे आप 1 to 5, चाहे 6 to 8, चाहे 9, 10, चाहे 11, 12, किसी का भी एग्ज़ाम देने आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब NCERT में ये नहीं कि जैसे यूट्यूब पे चलता है, बस क्वेश्चन खेल लिया NCERT कंप्लीट हो गया, ऐसे नहीं। NCERT का बुक लें आप, और प्रॉपर तरीके से आप 6 का पढ़ें, 7 का पढ़ें, हर सब्जेक्ट को, 8 का पढ़ें, 9 का पढ़ें, क्योंकि सिर्फ मेन सब्जेक्ट नहीं होता है, GS भी होता है। GS के लिए भी आप पढ़ें, क्योंकि सब्जेक्ट सबका अच्छा है, GS सबका अच्छा नहीं होता। जो ज़्यादा मेहनत करता है उसका GS ज़्यादा अच्छा होता है। और मैं बताऊं तो GS जिसका अच्छा होता है उसी का सिलेक्शन हो पाता है, नहीं तो नहीं होता है। और GS में ज़्यादा ज्योग्राफी और हिस्ट्री का पोर्शन होता है, मैथ होता है, करंट होता है। इन 4 को जरूर आप स्ट्रॉन्ग करें। उसके बाद अगर 1-2 नंबर इधर उधर से आते भी हैं तो आप बना पाते हैं तो ठीक है, अन्यथा आपका इसमें से आपका काम बन जाएगा। तो आप कोर्स के चक्कर में ना लें। ऐसे ऑफिसर एकेडमी तो बहुत अच्छा पढ़ाते ही हैं, उनका मैराथन भी अच्छा होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कोर्स लें कि नहीं लें, तो कोर्स अगर आप ले भी रहे हैं, आपकी मर्जी है, फर्स्ट टाइम है, तो कोर्स जरूर ले लें, ताकि आपका कोई डाउट होता है तो वो क्लियर होता है। चैप्टर वाइज आप पढ़ पाते हैं, उसके बाद आप जगह जगह से प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, तो उसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा कोर्स से। क्योंकि क्या होता है कि जब आप एक बार प्रॉपर पढ़ लेते हैं किसी चैप्टर को, उसके बाद क्वेश्चन आपको अलग अलग जगह से टकराते हैं, मिलते हैं, तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। आप नोट्स बनाएं वो कोर्स का, और उसके बाद ये सब क्वेश्चन उसमें इंक्लूड करते जाएं, तो वो एक बार देखेंगे आप कि 4-5 महीने के बाद आपके पास अच्छा खासा क्वेश्चन हो जाता है उसका।
एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, जैसे आप कोर्स ले रहे हैं ना, तो कोर्स आप लेकिन आप उसको लाइव ना देखें। लाइव में आप दिन भर कोर्स में बैठे रह जाएंगे और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, सारा बर्बाद हो जाएगा, पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा आपका लिखने में और आपको लाइव ज्वाइन करने में। आप क्या करें, रिकॉर्डेड क्लास, हर सर का रिकॉर्डेड क्लास होता है, आप कितने बार भी उसको देख सकते हैं। आप उसको स्पीड बढ़ा के देखिए। मैं तो 2 मल्टीप्लाई में देखती थी सबका, उतना स्पीड करके फिर मैं उसको पढ़ती थी। तो अगर 2 घंटे का वो क्लास चला है, क्योंकि क्लास में बहुत स्लो पढ़ाया जाता है, वो फास्ट नहीं पढ़ाएंगे आपको। मैं तो यूट्यूब पे भी फास्ट करके देखती थी, लाइव कोई भी क्लास नहीं ज्वाइन करती थी, उसको 1 × 5 पे देखती थी, या इस टाइप से मैं देखती थी। तो आप भी वैसे देख सकते हैं। कोर्स को आप जितनी मर्जी, जितना स्पीड में आप कवर कर पाते हैं उतना स्पीड में आप देखें और उसको टाइम को थोड़ा सा बचाएं। 2 वीडियो आप मतलब जितना लाइव में टाइम देते हैं उतना टाइम में आप 2 वीडियो को देख पाते हैं। तो आप वैसे करें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। लाइव ज्वाइन करने में दिन बर्बाद हो जाएगा, समय बर्बाद हो जाएगा, आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये बात समझ में आया होगा। बोल दूँ, मैं भी हो सकता पढ़ाऊँ यूट्यूब पे, मैं पढ़ाऊँगी नहीं, बस बता रही हूँ मैं। लेकिन मेरा सिलेक्शन होगा तो क्यों नहीं पढ़ाऊँगी, मुझे पता चल जाएगा, आइडिया लग जाएगा, तो मैं ज़रूर करूँगी ये भी ट्राई। क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं दीदी आप क्लास लीजिए, मॉडर्न आपका अच्छा तो मॉडर्न का लीजिए। लेकिन मुझे लगता है जब तक सिलेक्शन नहीं होगा मैं इस चीज़ के लिए नहीं तैयार हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे अपना तो लिया नहीं सिलेक्शन, ध्यान देने आई। तो बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो सिलेक्ट नहीं होते, लेकिन हम लोग उनसे पढ़ के सिलेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप लोग ये सोचते हैं तो ठीक है, आपकी सोच है। बट मैं ये भी बोलूँगी, जैसे उन्होंने 2 रुपये का रिवीजन बैच दिया, उनसे बहुत बेनिफिट मिला सबको। आपका मर्जी है, आप कोर्स जहाँ से भी लें। क्योंकि क्या होता है ना, यूट्यूब पे जब हम लोग वीडियो देखते हैं, मैराथन देखते हैं, तो किसी का हम लोगों को समझ में आता है, किसी का नहीं आता। तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि जिसका आपको समझ में आ रहा है, और फर्स्ट टाइम अगर आप TRE कोर्स दे रहे हैं तो कोर्स लें। अगर आप दोबारा दे रहे हैं तो कोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर सेल्फ स्टडी करें। आप सेल्फ स्टडी के लिए भी बहुत सारा क्वेश्चन मतलब आया था मेरे चैनल पे कि दीदी मैं सेल्फ स्टडी जैसे आप बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं इस चीज़ को, तो मैं किसका प्रैक्टिस सेट लूँ। तो प्रैक्टिस सेट आप मैं दिखा सकती हूँ आपको, मैंने किस किस का लिया है। ये 40 नंबर का है, देखिए रुक्मिणी का है। आपको उल्टा दिख रहा होगा, मेरा कैमरा थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं सही करने की कोशिश करती हूँ, हो नहीं पाता है मुझसे। तो ये BPSC का मैंने लिया था, आप देख सकते हैं 25 सेट है ये, और भाग 2 है। सामान्य अध्ययन यहाँ लिखा हुआ होगा, उल्टा में भी आपको समझ में आ रहा होगा। 9-10 का ही मैं दी थी, तो यही मेरे पास है 9-10 का। और आप देख सकते हैं उसको मैंने कैसे तैयार किया। जैसे आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, 40 नंबर आपने तैयार किया, तो उसका डिफिनेशन पीछे रुक्मिणी में बहुत सारा दिया होता है। जैसे एक क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं ना, तो उसके पीछे मुझे लगता है आप 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आप 10 को तैयार करिए। एक नोट्स बनाना, प्रॉपर नोट्स बनाने के लिए आप सीखिए। नोट्स के लिए भी बहुत लोगों ने पूछा है, तो मैं एक और वीडियो बना दूँगी जिसमें मैं अपना नोट्स भी शेयर करूँगी कि मैं कैसे तैयारी करती थी, मैं कैसे नोट्स बनाती थी। मेरा तरीका अगर एक बार आप देखेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, अगर आपको इच्छा होगी तो मैं शेयर करूँगी। क्योंकि एक बार अगर देखेंगे तो आप पहले हंसेंगे, उसके बाद आपको लगेगा कि ये लड़की सही कर रही थी। क्योंकि मैं क्या करती थी, बहुत छोटा छोटा बारीक लिखती थी, और एक पेज में मुझे लगता है 10 पेज का क्वेश्चन आंसर होता था। एक तरह से हम लोग जैसे चीटिंग वाला बनाते हैं उस टाइप से मैं करती थी। अब मुझे इससे क्या बेनिफिट है मैं बताऊँगी आपको। जैसे मैं रिवीजन करने बैठती थी तो 10 पेज देख के मेरा मन माथा भारी हो जाता था, मुझे 10 पेज अभी रिवीजन करना है, और उसमें एक पेज में मैं रिवीजन कर पाती थी। तो स्टूडेंट के मन में होता बस एक पेज ही पढ़ना है, ये तो मैं पढ़ के उठूँगा। उस तरीके से लिखने का कारण बस ये था कि मैं 10 पेज को एक पेज के अंदर में कवर करके उसको पढ़ लेती थी, और मैं बोलती भी थी कि आज एक ही पेज में पढ़ी हूँ। उससे ज़्यादा से ज़्यादा मैं पढ़ पाती थी। आप बोलेंगे तो नोट्स में दिखा दूँगी आपको लाइव में ही, या फिर एक वीडियो बना दूँगी उसका। मैं थोड़ा राइटिंग भी मेरा उतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं दिखा दूँगी अगर आप बोलेंगे तो। ये सामान्य ज्ञान मैं रुक्मिणी का ली थी, बस 40 नंबर का। और सामान्य ज्ञान में सच बोलूँ ना तो मैं NCERT से पढ़ी थी, इससे मैं बस प्रैक्टिस सेट लगाई थी और पीछे थोड़ा सा मैं कवर की थी। अभी आप देखेंगे रुक्मिणी का ये है, ये 44 सेट है, इसमें 44 सेट कम नहीं होता है। इसको आप प्रॉपर पढ़ें, प्रॉपर इसका पीछे का डिफिनेशन जो होता है उसको पढ़ेंगे। देखिए मैंने पढ़ा है, पेन अंडरलाइन होगा, आप देख सकते हैं, मुझे लग रहा है आपको दिख रहा होगा साइड में भी। तो आप ऐसे पढ़ें, मतलब अंडरलाइन करें। एक बार में नहीं समझ आया, मैं ज़्यादातर पेंसिल यूज़ करती हूँ, इसमें पेन की हूँ मैं,
स्टार्टिंग था, उसके बाद मैंने पेंसिल यूज़ करना शुरू किया। जैसे मैं भूल जाती थी तो पेंसिल से इरेज कर देती थी, फिर से उसमें टिक आउट करती थी। इस टाइप से मैं दिखाई थी एनसीईआरटी का आप लोगों का पिछले वीडियो में, तो मैंने पेंसिल से ही उसको किया है वर्ल्ड हिस्ट्री वाला। तो ये मैं एक ये ली थी। दूसरा प्रैक्टिस सेट आप ये देख सकते हैं, रुक्मिणी सॉरी किरण था ये देखिए किरण का पब्लिकेशन का है। इसमें सेट भी है, एमसीक्यू भी है। जैसे कि एमसीक्यू आप लगाते ना, इसमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड है। ये देखिए आप एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड है। और इसमें क्या दिया है, सबसे पहले देखिए इस टाइप से है, मैंने पेंसिल से ही लगाया है, शायद दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है क्या पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा। मैं पेंसिल से टिक आउट करके ज़्यादा पढ़ना पसंद करती हूँ। इसमें पहले जैसे 9 क्लास का दिया हुआ है, फिर 10 का, उसके बाद प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है। तो प्रैक्टिस सेट भी आप लगाएं और प्रैक्टिस सेट को भी देखिए मैंने अंडरलाइन किया है इसमें भी। इसमें पेंसिल से होगा, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं आपको, क्यों दिख रहा होगा, क्योंकि पेंसिल से करने से क्या होता है, आप इसको इरेज कर सकते हैं, दूसरी बार लगा सकते हैं, तीसरी बार लगा सकते हैं। तो आप इसको प्रॉपर पीछे वाला पोर्शन को आप लोग पढ़ें। और ये देखिए ये किरण का ही है, ये किरण का ही है। मैंने 2 किताब लिया था किरण का, ये किरण पब्लिकेशन का है। यहाँ पे शायद लिखा हुआ है, यहाँ पे TRE 3 के लिए है ये। तो ये भी मैंने लिया था, ये भी अच्छा है। और बहुत लोग बोलते हैं कि रुक्मिणी का, मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं क्योंकि उनका गवर्नमेंट जॉब है ऑलरेडी, तो बोलते थे कि शुरू में, सच में शुरू में मैंने रुक्मिणी का प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू किया ना, तो मैं लगा नहीं पाती थी, बहुत भारी लगता था मुझे। लेकिन लगाते लगाते अब मेरा सब्जेक्ट में 40 में से 37, 38, 36 इस टाइप से क्वेश्चन सही होने लगे थे, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में। लेकिन किरण का सब बोलता हल्का है, लेकिन मुझे अभी लगता है कि किरण में ही मैं कम स्कोर कर पाती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि कोई सेट भारी या हल्का होता है। जब आपकी तैयारी अच्छी होती है तो आपको वही सेट हल्का लगता है, और जब तैयारी अच्छी नहीं होती है तो वो सेट भारी लगता है। आई होप आपको मेरा छोटा सा ये सब समझाने का जो मैं प्रयत्न की हूँ, आप सबको ये बुक जो दिखाई हूँ, इस टाइप से आप पढ़ें। बहुत लोग क्या करते हैं कि बस पढ़ने में रह जाते हैं और प्रैक्टिस सेट नहीं लगाते। ये तो आपको एग्ज़ाम में फिर बहुत बेकार हो जाएगा आपका एग्ज़ाम, कि आपको क्वेश्चन आएगा, समय को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो समय को मैनेज करना है तो आप नहीं विश्वास करेंगे, मैं TRE 3 का जो एग्ज़ाम दी हूँ 3 अटेम्प्ट में मैंने क्वेश्चन को क्लियर किया है। एक बार मैंने जो आया वो बनाया, दूसरे बार भी मैंने जो आया 50-50 भी था उसको बनाया, तीसरी बार मैंने सबको फुल अप किया। तो 3 बार क्वेश्चन को आप इधर से उधर 120 क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं आप, तो आपका टाइम तो मैनेज है, ये तो कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि एक बार तो इंसान पढ़ नहीं पाता। आप 3 बार उसको पढ़ पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी सुनिश्चित है, वहाँ पे आप उसको पढ़ पा रहे हैं। तो किस्मत की बात है, सिलेक्शन होना है वहाँ होना, लेकिन मेहनत मैंने बहुत किया है। मेरा स्ट्रगल वीडियो भी है पीछे, आप उसको भी जाके देख सकते हैं कि मैं बच्चों और घर को संभालते हुए कैसे पढ़ाई करती थी। अभी थोड़ा रिलैक्स है, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आएगा थोड़ा डर बना हुआ है, चेहरे पे भी डर दिख रहा होगा आपको। जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। किसी ने मुझे ये भी कमेंट किया कि आप लोग 40-45 नंबर में सिलेक्शन ले जाते हैं, मेरा 80 होता है तो भी नहीं होता। तो आप सबको मैं बता दूं, मैं भी जनरल से हूँ, और जनरल में इतना गैपिंग तो नहीं होता है नंबर में कि मेल और फीमेल में इतना गैपिंग हो। अगर आपका 80 में हो रहा होगा, मुझे लगता है TRE 2 की बात वो कर रहे होंगे, तो TRE 2 में अगर 84 में आपका हुआ है तो महिला का 80 या 78 इस टाइप से गया होगा कटअप। मैंने नहीं दिया था तो मुझे पता नहीं, तो 82 में गया होगा ज़रूर उसका। EWS होगा तो थोड़ा और पीछे गया होगा, लेकिन इतना गैपिंग तो नहीं होता। किसी का 40 में हो रहा है, आपका 80 में हो रहा है, तो मैं भी तो स्ट्रगल कर रही हूँ ना। आप ये सोचिए ना, आप जेंट्स हैं, आप घर की जिम्मेदारियाँ कम होती है आप पे, आप पढ़ पाते हैं। हम लोग, छोटा बेबी है तो रात भर वो जगाएगा, उसको भी मैनेज करना है, खाना बनाना है, हस्बैंड को देखना, हर चीज़ करना है। फिर भी हम लोग हार नहीं मानते। मैं तो यही बोलती हूँ कि बहाना किसी से ना बनाएं, खुद को मुकम्मल करें, खुद को तैयार करें, ताकि आप सफलता पा पाएँ। अगर आप बहाना भी बनाएंगे तो क्या फ़ायदा है इस बहाने का। जब एग्ज़ाम होगा तो लोग आप पे ही थूकेंगे, आपको ही बोलेंगे, मुझे भी सुनना पड़ेगा। अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता तो कितना भी मैं स्ट्रगल कर लूँ, लोग तो यही बोलेंगे कि इसको नहीं आता था इसलिए नहीं हुआ। जबकि ऐसा नहीं होता। 1-2 नंबर से जो छूटते हैं ना, वो वाकई में पढ़ने वाले ही होते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये तीनों प्रैक्टिस सेट आप लगाएं, और कोर्स आपकी मर्जी, आप लें या नहीं लें, आप पे डिपेंड करता है। मैं किसी कोर्स को रेफर नहीं करती, इसलिए नहीं करती कि उसमें टाइम वेस्ट होता है। अगर आप कोर्स लेते भी हैं
तो आप क्या करें कि कोर्स को लाइव में ना देखें, आप कोर्स को क्या करें, स्किप करके देखें। मतलब आप स्पीड बढ़ा दें, बाद में देखिए, रिकॉर्डेड क्लास देखें, स्पीड बढ़ा के देखें। इससे आपका टाइम का थोड़ा सा बचत होगा। लाइव में देखने में आप दिन भर उसी में बिजी रह जाएंगे, आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आई होप आपको मेरा छोटा सा प्रयास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को प्यार और सपोर्ट दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और ये एक कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करिए कि आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा। चाहे अच्छा लिखिए, बुरा लिखिए, लेकिन लिखिए आप जरूर। थैंक यू सो मच लाइव में वीडियो में बने रहने के लिए।